So, hello friends, welcome to my channel Edify of Ashish. Here we will talk about the plant pathology. Plant pathology पढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं बॉटनी से, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो एग्जाम होने वाला है फोर्थ सेमेस्टर का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप हमने यहाँ पर 2 यूनिट का डेटा इंक्लूड किया है. सो आप इजीली क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं. क्या करना है आपको, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो थॉरोली. ठीक है, वीडियो को देखना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. प्लांट पैथोलॉजी से आपको समझ में आ रहा होगा द स्टडी ऑफ पैथोजेंस इन प्लांट. ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं आने वाली. आप जो यूनिट है उसमें हम नेक्स्ट चलते हैं. कंसेप्ट ऑफ प्लांट डिजीजेस क्या है. तो एग्रीयूज ने, हम इस स्टेंजा का मतलब बताते हैं पूरा. एग्रीयूज ने बताया था कि एनवायरमेंट में जो एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो किसी भी प्लांट में क्या कर देते हैं, कोई कॉज कर देते हैं. मान लीजिए क्रॉप है और क्रॉप में एक नॉर्मल क्रॉप है और एक कॉजिंग क्रॉप है. मींस उसमें पैथोजेंस आ चुके हैं. तो जो नॉर्मल क्रॉप की जो ईल्ड होगी, उसमें जो पैदावार होगी वो काफी अच्छी होगी, उसे हम हेल्दी क्रॉप बोल सकते हैं. तो वहां पर जो ईल्ड होगा काफी अच्छा होगा. लेकिन जहां पर पैथोजेंस लग चुके हैं प्लांट में, तो सीधी सी बात है वहां पर जो ईल्ड होगी वो कहीं ना कहीं लैश हो जाएगी. ओके, समझ में आया. बस इतना ही मतलब है इसका. ठीक है, एग्रीयूज ने ये 1978 में बताया था. हम पढ़ते हैं प्लांट डिजीज ट्राइंगल. ये क्या बताता है इसको समझते हैं. प्लांट डिजीज ट्राइंगल का मतलब क्या है, ये पूरे स्टेंजा का मतलब बताते हैं. प्लांट डिजीज ट्राइंगल का मतलब ये है कि अगर पूरे इन्वायरमेंट में पैथोजन है, इन्वायरमेंट है और होस्ट प्लांट भी है, तो आपके पास में जो डिजीज है वो कॉज हो जाएगी. इसका मतलब इतना हुआ. सपोज दैट इन तीनों में से कोई भी एक एक फैक्टर मिसिंग हो जाए. मान लीजिए इन्वायरमेंट जो है वो मिसिंग हो गया. अब जब मिसिंग हो गया, तो जब इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होगा, पैथोजन भी है, होस्ट प्लांट भी है, तो डिजीज नहीं होगी. ओके, अब सपोज करिए कि होस्ट प्लांट नहीं है. अगर होस्ट प्लांट नहीं होगा तो पैथोजन डिजीज कहाँ करेगा, तो डिजीज भी नहीं होगी. इट्स मीन कि आपके इस ट्राइंगल में, डिजीज ट्राइंगल में कहीं से भी कोई भी आपका फैक्टर मिसिंग हो जाता है, देन डिजीज विल नॉट अकर. ठीक है, डिजीज नहीं होगी. इसका मतलब सिर्फ इतना था. ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे. डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी इन प्लांट पैथोलॉजी. क्या क्या होता है, जैसे कि पैथोजन है, आप जानते हैं पैथोजन क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब इतना. पैरासाइट आप जानते हैं, ये बहुत ही आपका, अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आपको पता होगा. पैरासाइट क्या होता है, होस्ट प्लांट पर क्या करता है, लिव करता है. ठीक है, पैरासाइट माने परजीवी. तो वो क्या करेगा, होस्ट प्लांट पर रहेगा, अपना फायदा उठाएगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा. अब पैरासाइट हो सकता है ऑब्लिगेट हो और फैकल्टेटिव हो. तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जांपल क्या है, यह है आपका इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सबसिस्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अटैक ओनली लिविंग टिश्यूज. तो ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या करता है, जो लिविंग टिश्यू है ना, सिर्फ उसी पर अटैक करता है. ठीक है. फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, facultative organism which has the faculty or ability to be a parasite although it is ordinary a saprophyte. एक प्रकार का ये मृतोपजीवी ही होता है, मतलब डेथ एंड डिके मटेरियल पर ही रह पाता है. तो फैकल्टेटिव का मतलब ये हुआ. ठीक है, ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे. सेप्रोफाइट का मतलब समझते हैं, जो डेथ एंड डिके मटेरियल पर लिव करते हैं. ठीक है, ये सेप्रोफाइट का मतलब हो गया. होस्ट आपको पता है, होस्ट क्या होता है, जहां पर डिजीज कॉज करी जाएगी. और पैथोजेनिसिटी का मतलब समझ लीजिए, ये आ सकता है द कैपेसिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज. पैथोजेनिसिटी क्या होती है, पैथोजन की कैपेसिटी क्या करने के लिए, डिजीज का कॉज करने के लिए. ठीक है, अगर पैथोजन के पास में कैपेसिटी नहीं होगी तो वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, और डिजीज कॉज कर पाएगा इट्स मीन पैथोजेनिसिटी उसके पास में प्रेजेंट है. पैथोजेनेसिस आ सकता है आपका, तो पूछ लेते हैं. पैथोजेनेसिस इज द चेन ऑफ इंटररिलेटेड इवेंट्स ऑफ डिजीज डेवलपमेंट. पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है, एक चेन होती है जो डिजीज डेवलपमेंट में, कैसे डिजीज आगे बढ़ रही है, तो वो पैथोजेनेसिस में आता है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. तो जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वो बता रहे हैं हम आपको. वायरुलेंस पढ़ने की जरूरत है आपको नहीं, इसको रहने दीजिए, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. ससेप्टिबिलिटी जानते हैं आप, क्या मीन्स होगा ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी का मतलब है किसी भी चीज का ससेप्टेबल हो जाना.
मतलब शांत हो जाना, रेसेसिव हो जाना। द इनेबिलिटी टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ पैथोजन, तो क्या हो जाना, इनेबिलिटी टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ पैथोजन, पैथोजन का जो प्रभाव है उससे उबर जाना, तो ससेप्टाइबल हो जाना, ठीक है। टॉलरेंस है, आप जानते हैं टॉलरेंस माने सहनशीलता, तो कैसे प्लांट उसको सहन कर पाएगा। देखो ये चीजें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, ये टर्म है यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है। और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताओ मास्क सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स नॉट एक्सप्रेस्ड ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन, ऐसे सिम्टम्स जो अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है, ये होते हैं मास्क सिम्टम्स। अनफेवरेबल मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं थी तब वो एक्सप्रेस नहीं हुए। फर्स्ट आप ये पढ़िए, इथियोलेशन क्या होता है। इथियोलेशन येलोइंग ऑफ नॉर्मली ग्रीन टिश्यू कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट लाइट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है, एक होता है एडिक्वेट और होता है इनएडिक्वेट। एडिक्वेट माने होता है ज्यादा, और अब मान लीजिए प्लांट को बहुत ही कम लाइट मिली, अब लाइट कम मिली होगी तो आपने एग्जांपल दे रखा होगा कि जो प्लांट होते हैं वो कैसे हो जाते होने लगते हैं, येलो येलो, तो ये वही डिजीज है इटिलिएशन, ठीक है। क्लोरोसिस बहुत अच्छा टर्म है, ये पूछा जा सकता है, जिंक की कमी से होता है ये, ठीक है, ये अभी DSSB के एग्जाम में भी आया था। येलोइंग कॉज्ड बाय सम फैक्टर अदर देन लाइट सच एज वायरस इन माइक्रोप्लाज्मा। कहने का मतलब है पौधे में कैसा होना, पीलापन हो जाना, लाइट की वजह से नहीं, अदर देन लाइट। लाइट की वजह से होगा तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, तो लाइट की वजह से नहीं, उसमें जो पीलापन है किसकी वजह से हो जाए, वायरस की वजह से या फिर माइक्रोप्लाज्मा की वजह से, तो उसे क्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से, ओके। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखो येलो लीव्स दिखाई दे रही है, येलो प्लांट, तो ये बिकॉज ऑफ क्या है, वायरस या फिर माइक्रोप्लाज्मा की वजह से। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोजैक। क्या है मोजैक, मोजैक वायरस है, ये आप आगे पढ़ेंगे, आगे हमने डिजीज में इंक्लूड कर रखा है, डोंट वरी। द प्रेजेंस यूजुअली ऑन लीव्स ऑफ वेरिएशन पैटर्न्स। मोजैक वायरस क्या होता है कि बहुत सारे आपको लीफ पर थोड़े थोड़े व्हाइट पैचेस वहां पर दिखाई देने लगेंगे, वही मोजैक वायरस होता है। और कुछ नहीं पढ़ना है, ये चीजें आपको आगे समझ में आ जाएंगी, पूरा डिजीज आप पढ़ेंगे अभी। ब्लाइट का मतलब क्या है, तो आपने पहले कभी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, है ना, पोटैटो में, राइस में ये आपको मिल जाता है। एन एक्सटेंसिव यूजुअली सडन डेथ ऑफ मोस्ट टिश्यूज सच एज लीफ ब्लाइट। क्या हो जाता है, अचानक से बहुत सारे पौधों में मोस्ट टिश्यूज मतलब जो ऊतक होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, बहुत सारे ऊतकों की डेथ हो जाती है, जैसे कि एग्जांपल बोले तो लीफ ब्लाइट में हो जाता है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लीफ के इतना पोर्शन में कैसे ये टिश्यूज डेथ हो गए, इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, इसीलिए ब्लैक पड़ गए, ये स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये टिश्यूज की डेथ हो गई है, इसीलिए इसको बोला जाता है लीफ ब्लाइट, ओके। इसके कॉज को हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शॉर्ट होल क्या है। अ परफोरेट अपीयरेंस ऑफ लीफ एज द डेड एरियाज ऑफ लोकल लेजन ड्रॉप आउट। देखो ये हम मोस्टली ऑफ हम जब अपने घर को क्रॉस कर रहे होते हैं, स्ट्रीट से जा रहे होते हैं, तो हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा प्लांट में, देखो ये परफोरेट, परफोरेट का मतलब आर पार, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक छेद हो गया, यही है आपका शॉर्ट होल। बीमारी लग जाती है, इसे बीमारी ही बोलते हैं, एक डिजीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब समझते हैं। स्टंटिंग का मतलब होता है जब प्लांट में उसका साइज और जो चीजें हैं वो कम हो जाती हैं, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो काफी कंडीशन क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। स्टंटिंग इज व्हेन अ प्लांट रिड्यूस इन साइज एंड वाइगर, और कठोर हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन और अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस और एबायोटिक एजेंट्स। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाता है, पैथोजेंस और एबायोटिक एजेंट्स के चक्कर में उसका रिजल्ट काफी बेकार सा हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, साइज उसका कैसा हो जाता है, साइज बहुत छोटा हो जाता है। जैसे कि जिंक की कमी से आपको एप्पल में दिखाई दे रहा है, जिंक की कमी से जो प्लांट है वो प्लांट ग्रोथ उसमें कम है, ठीक है। एब्सिशन जानते हैं, एब्सिशन माने विल्गन, पौधों में विल्गन कैसे हो जाता है, आपने देखा होगा प्लांट की लीव्स अपने आप गिरने लग जाती हैं, तो ये एब्सिशन में ही आ जाता है। फ्रूट अपने आप गिरने लग जाता है, ये एब्सिशन में आता है, ठीक है। बेसिकली आप समझिए इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ही समझा रहे हैं खाली। अच्छा, फिल्लोडी बहुत अच्छा टर्म है। फिल्लोडी का मतलब होता है चाहे वो सेपल्स हो
पेटल्स हो, स्टेमन हो, कार्पल्स हो, उन्हीं से आपने देखा होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल आती है। कभी आपने देखा होगा फूल बना और फूल के ऊपर से ही फल भी वहां पर बन गया है और वहां से ही एक नया फ्लावर सा निकलने लग गया है। ठीक है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा, जैसे कि पोटैटो है वहां पर मिलेगा। तो फिल्लोडी स्ट्रक्चर कहाँ पर दिखाई देती है? प्लांट्स में, जहां पर उनके सेपल्स कार्पल्स बढ़ने लग जाते हैं एक लीफ लाइक फॉर्म में। स्कारकोडी, स्कारकोडी का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ द बार्क वूंड्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एलेबोरेटेड फूड मटेरियल। होता क्या है कि जो छाल होती है ना, वो उसमें बहुत सारे फूड मटेरियल इकट्ठे हो जाते हैं, वो जम जाते हैं, इसीलिए उनमें एक क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? स्कारकोडी कॉज्ड बाय गर्लिंग। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसको और समझ लीजिए। देखो कैलस, कैलस देखो प्लांट में भी यूज करा जाता है, और एक कैलस ये दूसरा पार्ट है जो डिजीज होती है। ओके, इसको पढ़ते हैं। एन आउट ग्रोथ या फिर ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ इंजरी इन एन एफर्ट ऑफ द प्लांट टू हील द बाउंड। प्लांट क्या करता है? प्लांट में कभी कभी एक आउट ग्रोथ निकल आती है टिश्यूज की। वो बाहर आपको आउट ग्रोथ दिखेगी, जैसे कि ये प्लांट मानिए, और यूं करके आपने देखा होगा, ये आपको आउट ग्रोथ ऐसे दिखेगी। तो प्लांट को बचाने के लिए आउट ग्रोथ निकलती है, इसी को बोलते हैं कैलस। ओके, ब्लास्ट क्या होता है? आपको दिखाई दे रहा है ये लीफ है, और लीफ के बीच में ये चीजें बिल्कुल अलग से दिखाई दे रही हैं, यही है आपका ब्लास्ट। ठीक है, टर्म अप्लाइड टू सडन डेथ ऑफ यंग बर्ड्स, इन्फ्लोरेसेंस और यंग फ्रूट्स। होता क्या है? फ्रूट में, लीफ में, बर्ड्स में क्या हो जाता है? आपकी जो लीफ एरिया है, यहाँ पर जो टिश्यूज हैं वो बिल्कुल ही बस्ट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, यही है आपका ब्लास्ट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन इंपोर्टेंट डिजीजेस की, यू नीड टू कंसर्न इट अबाउट। ठीक है, आपको ये लिख लेना है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? पूछा जाता है कि बताओ कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, और किससे होता है? फंगस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, किससे? तो ये फंगस से होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ओके, आपको पता होना चाहिए, सिंपल है। किससे होता है? अल्टरनेरिया सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनी आपको याद करना है। एक फंगल डिजीज होती है, और पोटैटो प्लांट को करता है। किसको करता है? पोटैटो प्लांट को। जो ओल्डर लीव हो जाती हैं उनको बिल्कुल ही कॉज करता चला जाता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो ओल्डर लीव्स होती हैं वहीं पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वहीं पर कॉजिंग होता है। मीनिंग समझो, मेन क्या है। सिम्टम्स क्या होगा? डार्क ब्राउन, यहाँ पर उसकी जो लीव है वो होने लग जाएगी डार्क ब्राउन। ओके, रिंग आपकी जो बिल्कुल छल्लेदार चीजें उसमें पड़ जाएंगी, छल्लेदार आपको लीफ पर दिखाई देंगी। और जो लीफ है वो येलो में दिखाई देगी, मतलब पीलापन उसमें दिखाई देगा, और तुरंत उसकी डेथ भी हो जाती है। आपने देखा होगा आलू में ये। ठीक है, और उसमें आपको दिखेंगे स्पॉट्स। ठीक है, लीव्स पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिट्रस कैंकर। ठीक है, देखो सिट्रस कैंकर है, और आपका यहाँ पर एक और है, क्या नाम है? बैक्टीरियल ब्लाइट। ये दोनों ही अभी आगे पढ़ाएंगे। बैक्टीरियल ब्लाइट जो होता है पीछे हमने पढ़ा था। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है। किससे होती है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ठीक है, याद रखना कॉजल ऑर्गेनिज्म ये है। सिट्रस कैंकर है तो फिर क्रूटिसेरी, जो क्रूटेसी फैमिली है उसी में ही ये डिजीज होती है। इफेक्ट सिट्रस ट्रीज, जो सिट्रस ट्रीज हैं, ठीक है, लेमन है और बाकी प्लांट्स हैं, अदर प्लांट स्पीसीज, इट कॉजेज लीजन्स। उन पर क्या हो जाता है? लीजन्स ऑन लीव्स, उस पर धारियां हो जाती हैं, स्पॉटेज हो जाते हैं। स्टेम्स पर, फ्रूट पर, लीडिंग टू डिफोलिएशन, मतलब पत्ते जल्दी गिर जाने लग जाते हैं। जो आपका सिट्रस कैंकर फ्रूटिसी के जो मेंबर होंगे उनका पत्ती पहले गिरने लग जाएगा, फ्रूट ड्रॉप बहुत जल्दी होगा, मतलब फल नीचे गिरने लग जाएगा, और फ्रूट की क्वालिटी भी गिर जाएगी, कहेंगे फल बेकार आएगा। ये जो फैलता है, ये किससे फैलता है? इसका जो कैरियर है वो डिजीज फैलता है हवा से, पानी से, ठीक है, बारिश से, और जो इन्फेक्टेड प्लांट हैं उनकी वजह से भी। थर्ड बढ़ते हैं येलो वेन मोजेक वायरस। ये आपका क्या है? एक वायरस डिजीज है, येलो वेन मोजेक वायरस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आपको भिंडी येलो वेन मोजेक वायरस भी बोलते हैं, मतलब BYVMV। ये एक बेगमो वायरस से होता है। क्या है? एक बेगमो वायरस होता है। बेगमो वायरस से ये डिजीज कॉज होती है, क्या? येलो वेन मोजेक वायरस। दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाइज, जो सफेद मक्खियां होती हैं, इनका नाम क्या है? डेमीजिया तबाकी, बेमीजिया तबाकी।
तो बेमीजिया टबाकी ये आपका क्या है, यहाँ पर कैरियर है जो कैरी करके यहाँ पर डिजीज कॉज करवाता है, ठीक है। और इससे सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम भी समझ लीजिए। पीली पत्तियां हो जाएंगी, पीले आपको दिखाई देने लग जाएगा कि भिंडी कैसा है, पीली होने लग गया है। और वेन्स जो वेन्स हैं बिल्कुल गायब होने लग जाएंगी, वीन लेट्स ऑन द लीव्स, जो वेन्स हैं वो आपको दिखाई देने लग जाएंगी कि वो बिल्कुल ही अलग होती जा रही है, क्लियरिंग होती जा रही है, साफ होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए रूट नॉट नेमेटोड डिजीज। रूट नॉट नेमेटोड डिजीज क्या है, एक पैरासाइट, प्लांट पैरासाइट एक नेमेटोड से होती है। क्या है, एक पैरासाइट है, प्लांट पैरासाइट एक नेमेटोड की वजह से ये रूट नॉट नेमेटोड डिजीज होती है। होती कहां पर है, रूट में ही होती है। होता क्या है, ये हमेशा कैसे होता है, जीनस ऑफ मेलेडोगाइनी, मेलेडोगाइनी से होता है, ठीक है। इज कॉज बाय प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड्स प्राइमरीली ऑफ द जीनस ऑफ मेलेडोगाइनी विच इन्फेक्ट प्लांट रूट, जो क्या करता है, प्लांट रूट को इन्फेक्ट करता है। कॉजिंग गॉल एंड नॉट्स, जो गॉल्स होते हैं, जो प्लांट के पार्ट हैं जहां पर स्टेम जहां से उग रहा है, तो गॉल्स एंड नोट्स, जो नोट्स बने हुए हैं, जो आपका रूट एरिया है, वो उन पर ही डिजीज करेगा, ठीक है। वहीं प्रॉब्लम होने लगेगी, प्लांट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दीज नेमेटोड कैन लीड स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाएगी। स्टंट हमने पढ़ा था अभी, स्टंटिंग, तो इसका मतलब क्या, ग्रोथ रुक जाएगी। रिड्यूस यील्ड, पैदावार नहीं होगी। इवन डेथ इन सीवियर अफेक्टेड प्लांट्स, और प्लांट में क्या हो जाएगा, बहुत ही गंभीर तरीके से मृत्यु हो जाएगी उसकी प्लांट की। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस क्या है, ये भी हमने बताया था, ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, तो ये ज़ेंथोमोनास आपका ओरेजी से होता है। ये आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ज़ेंथोमोनास ओरेजी, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज है। होता क्या है, इससे राइस प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड वाइड में। आप जहां पर भी राइस प्रोडक्शन हो रहा होगा वहां पर ईल्ड तो कमी ही हो जाएगी, सीधी सी बात है। हमने पहले ही प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा था, तो पैथोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ प्लांट डिजीज। वहीं पर बताया गया था कि अगर एक नॉर्मल प्लांट है तो उसकी तो ईल्ड ज्यादा होगी, लेकिन जिसमें पैथोजन लग चुका है तो उसमें क्या होगा, ईल्ड कम हो जाएगी, ठीक है। कॉजिंग साइनिफिकेंट ईल्ड लॉसेस, तो जो पैदावार है उसमें लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोच पोस्टलेट, रॉबर्ट कोच ने कुछ अपने पोस्टलेट दिए थे, कुछ अपनी क्या दिए थे, थ्योरीज दी थी। तो इन्होंने 4 पोस्टलेट दिए थे, हम उन्हीं पर कंसीडर करना है, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं, सिर्फ मेन टॉपिक है जो आ सकते हैं उसी की बात करेंगे। पहला था कि देखो, जहां पर भी डिजीज कॉज हुई है, जहां पर भी डिजीज कॉज हुई है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जरूर होगा। इनका पहला पोस्टलेट क्या था, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल केसेस ऑफ द डिजीज बट एब्सेंट फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल में माइक्रोब नहीं होगा, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पर प्रेजेंट होगा, जहां पर डिजीज हो गई होगी। पहला पोस्टलेट ये था, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेन बता देते हैं आपको, ठीक है। दूसरा पढ़िए, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड इन द ग्रोन इन प्योर कल्चर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज से निकाल लिया जाएगा, उसे आइसोलेट कर लिया जाएगा बिल्कुल प्योर कल्चर में। अब थर्ड में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा चीज है कि थर्ड में इसको एक हेल्दी प्लांट में क्या करा जाएगा, इंट्रोड्यूस करा जाएगा। व्हेन द प्योर कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी इंडिविजुअल। अब जो माइक्रोब हमने निकाला है वो हेल्दी इंडिविजुअल में डाल देंगे, जिससे कि डिजीज हो जाएगी। थर्ड आपका पोस्टलेट समझ में आया होगा। फोर्थ पढ़ते हैं, फोर्थ में क्या होगा, अब री आइसोलेशन होगा। कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेट फ्रॉम द न्यूली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। जो जहां पर डिजीज हुई है वहां से फिर से हम उसको निकालेंगे, मतलब दोबारा से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाला जाएगा और री आइसोलेट करा जाएगा। ये आपका था फोर्थ पोस्टलेट। ओके, ये उन्होंने बताए थे कि प्लांट में पैथोजन और प्लांट, इन दोनों में इंटरेक्शन के बीच में उन्होंने ये अपने 4 पोस्टलेट दिए थे। ओके, आपको ये रिमेम्बर करना पड़ेगा, पोस्टलेट बहुत ही जरूरी है। पहले में क्या हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर प्रेजेंट होगा डिजीज में, दूसरे में आइसोलेशन हुआ था, तीसरे में जो आइसोलेट किया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो इंट्रोड्यूस करा एक हेल्दी प्लांट में। अब हेल्दी प्लांट से चौथे में फिर उसे बाहर निकाल लिया गया, फिर से री आइसोलेशन किया। तो मतलब क्या हो गया, 4 पोस्टलेट हो गए। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इजीली आप रिमेम्बर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीजेज हैं वो हम शॉर्ट के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। जो मेन इंपोर्टेंट था वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो आपका और आएगा एंजाइम्स के ऊपर।
ठीक है, मैनेजमेंट के ऊपर। टिल देन, अगर आपको समझ में नहीं आया, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन, ओके।